हम किसी भी गैंगस्टर को भारतीय जनता पार्टी में नहीं घुसने देंगे और ये मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। तो टिकट मांगना सभी का अधिकार है, टिकट देना ना देना मेरी पार्टी का फैसला है। सीमा पाहुजा सिर्फ एक बात का जवाब मुझे दे दे, केवल और केवल एक बात का दे दे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए उसने निर्दलीय प्रत्याशी की क्यों मदद की, पार्टी के साथ में क्यों दगा किया। दूसरा, वो 2011 से पार्षद है, केवल इतनी बात बता दे कि अपने वार्ड में उसने क्या विकास कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं और अगर देखा जाए एक दिन पहले किसको किसने समर्थन दिया, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी मानेसर से सुंदरलाल सरपंच के साथ तमाम संगठनों ने उन्हें समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गुरुराम कमल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से कहा कि हमारी जीत तय है और ये विकास की जीत होगी। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा और पत्रकारों के सवालों पर क्या जवाब दिए। पूरे जिले के अंदर चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम चुनाव के साथ साथ, और मैं तकरीबन पूरे जिले में आज सुबह से ही घूम रहा हूँ। कल भी गया था, लगातार रात अभी पटौदी की बैठक लेकर के आ रहा हूँ। अभी मानेसर नगर निगम की बैठक है, कल भी यही बैठक ली थी हमने। गुड़गांव की भी कल बैठक ली थी। अच्छा खासा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत उत्साह के साथ में कार्यकर्ता लगा हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि 1 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे थे, बैठक चल रही है और जनता के अंदर भी उत्साह है। जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जनता मन बना चुकी है। 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली। मानेसर नगर निगम के बारे में मानेसर नगर निगम नया नगर निगम है, बहुत काम करने की जरूरत है और हमने बहुत काम किए भी हैं। निश्चित रूप से जितने भी अधूरे काम हैं वो हमारी सरकार इसमें करेगी और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि ऊपर भी हमारी सरकार है, केंद्र के अंदर, स्टेट के अंदर भी हमारी सरकार है और अब ये तीसरी जो छोटी सरकार है ये भी गुड़गांव के अंदर बनने जा रही है। निश्चित रूप से बहुमुखी विकास इस क्षेत्र के अंदर होंगे। जो जनता मुंह से कह देगी वही बना करके छोड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कहा जा रहा था कि 2 तरफा कहीं ना कहीं जीत हो सकते हैं, दूसरी तरफ इंद्रजीत भी थी। तो ऐसे में कल साफ हुआ है और उनको कई गाँव का सरपंच जी को जो है आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ जुड़ करके वो फिर से कहते में आगे बढ़ेंगे अपने। आप इंद्रजीत की बात करें, हमारे साथ तो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी के आगे कोई टिकता नहीं है, तो आप सब समझ सकते हैं हमारे साथ राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, जो हमारे पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं हमारे, और निश्चित रूप से चुनाव के अंदर उनकी बहुत अच्छी भूमिका दिख भी रही है। बहन आरती राव भी आज गुड़गांव के अंदर ही है, वो भी प्रचार में है और राव साहब भी यहाँ पहुंचेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बड़ी विशाल रैली इस नगर निगम क्षेत्र के अंदर करने आ रहे हैं और साथ साथ वो गुड़गांव के अंदर भी बहन राजरानी मल्होत्रा जी के लिए एक रोड शो करेंगे। उसके बाद में रात को सोना के अंदर एक भव्य रैली का आयोजन हमने अनाज मंडी में किया है। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से गुड़गांव में सभी प्रत्याशियों को मिलेगा और जनता आज मन बना चुकी है। मैंने कहा ना, लोगों में उत्साह है, उत्साह के साथ में कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत इस जिले के अंदर सभी प्रत्याशियों की होने वाली है। विधानसभा में बहुत बड़ा मार्जिन था, ऐसा ही मार्जिन यहाँ रहेगा। लोकसभा में भी बहुत बड़ा मार्जिन था मेरे जिले से, विधानसभा में भी था, हर चीज में गुड़गांव नंबर 1 रहा है। इस चुनाव के अंदर भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, मुझे लगता है एक रिकॉर्ड है लखनऊ का वोटों का, जो सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर मेयर बने हैं, मेयर जीतने का वोटों से। तो मुझे लगता है इस बार गुड़गांव लखनऊ वाले उसको रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। राजरानी मल्होत्रा तो निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगी। अच्छा कमल जी, ये कुछ निर्दलीय उम्मीदवार है, वो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं होता, ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार क्या विकास करेगी? देखिए, मुझे लगता नहीं, और जो उम्मीदवार हैं उसका तो काम है कहना। जो हमारा विपक्ष है वो क्या कहेगा, बुराई करेगा, और उनके पास और कुछ बात है नहीं, काम नहीं हुआ। ये कौन सा काम? भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल काम किए हैं। 2014 के बाद में जितना काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उससे पहले नहीं हमने देखा है, हुड्डा के राज में कोई काम नहीं था, कोई फ्लाईओवर नहीं था, कहीं अंडरपास नहीं था। अच्छा कमल जी, जिस प्रकार से मनोज यादव हैं, रेजिमेंट में रहे, वहां से उनको हटा दिया गया, अब उसके बाद में वो डॉक्टर इंजीत के साथ घूम रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो कैसे दिख रहे हैं कि इन बयानों को कि क्या उनके पास में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता थी? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने पहले दिन भी कहा था, हम किसी भी गैंगस्टर को भारतीय जनता पार्टी में नहीं घुसने देंगे और ये मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। हमने बिल्कुल, कोई टिकट मांगना सभी का अधिकार है, टिकट देना ना देना मेरी पार्टी का फैसला है, मेरे नेताओं का फैसला है, मेरे बोर्ड का फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री का फैसला है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी का फैसला है। और हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया कि
कि हम किसी भी गैंगस्टर को टिकट नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। ये मांग हमने रखी थी और निश्चित रूप से सुंदरलाल सरपंच जो हमारे हैं एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दिए। कार्यकर्ता सारे अच्छे हैं जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट एक ही को मिलना था, सुंदरलाल जी को टिकट मिला है और आज सामूहिक रूप से चुनाव को हम लोग लड़। आप निश्चिंत रहिए, जिसका काम जो कुछ है वो सब करेंगे। हमारे सीमा पहुंचा से, हमारे उम्मीदवार से इस बयान को कैसे देखें? सीमा पाहुजा सिर्फ एक बात का जवाब मुझे दे दे, केवल और केवल एक बात का दे दे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए उसने निर्दलीय प्रत्याशी की क्यों मदद की, पार्टी के साथ में क्यों दगा किया। दूसरा, वो 2011 से पार्षद है, वो 2011 से पार्षद है, केवल इतनी बात बता दे कि अपने वार्ड में उसने क्या विकास कराया है। भारतीय जनता पार्टी जिला गुरुग्राम अध्यक्ष कमल यादव ने अभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, परंतु वो पहले ही गैंगस्टर हैं, तमाम इस प्रकार के उनके ऊपर आरोप है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। उन्होंने कहा सीमा पहुजा के लिए भी प्रत्याशी कांग्रेस की है, उनके लिए भी बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से वो पहले जवाब दें कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या काम किए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थी तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी की क्यों मदद की और वो पार्टी छोड़ के गई। आज वो डिबेट किससे करना चाहती हैं, पहले अपने इन मेरे सवालों का जवाब दें, उसके बाद हम डिबेट भी करने को तैयार हैं।